दोस्तों सेबी ने कमाल कर दिया है। सेबी कुछ महीने पहले भी कुछ नए नियम कानून लेकर के आई थी, जिससे कि म्यूचुअल फंड का जो प्रोसेसिंग है उसमें काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आई थी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के दिमाग में म्यूचुअल फंड्स को लेकर के थोड़ा विश्वास जगा था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सेबी एक नया नियम लेकर के आई है, जिसको कि हम लोग स्किन इन द गेम रूल भी कह सकते हैं। और आज इसी रूल के बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं। दोस्तों सेबी का ये जो नया नियम है, इस नियम के तहत आप एएमसी और उनके की एम्प्लॉयज भी अपने म्यूचुअल फंड्स के प्रॉफिट एंड लॉस में भी बराबर के हिस्सेदार होंगे। इससे क्या होगा कि म्यूचुअल फंड के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसके ऊपर में एएमसी की अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी और जो भी इन्वेस्टर्स है उनके दिमाग में एएमसी और उनके म्यूचुअल फंड्स को लेकर के विश्वास भी बढ़ेगा। सेबी के इस सर्कुलर का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेबी का ये नियम क्या कहता है, और फिर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सेबी इस पर्टिकुलर नियम को लेकर के क्यों आई है। और इस पूरे वीडियो में हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का इससे क्या फायदा होगा। तो चलिए वीडियो के पहले सेगमेंट में चलते हैं। दोस्तों सेबी ने अपने इस नए नियम के तहत एएमसीज को कहा है क्या कि आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं और उन म्यूचुअल फंड्स के जितने भी की एम्प्लॉयज हैं, अब से आप अपने म्यूचुअल फंड्स के की एम्प्लॉयज को सैलरी जब भी पे करेंगे तो उस सैलरी का 20% हिस्सा जो है अब आपको म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स के तौर पे उनको देने पड़ेंगे। और ये म्यूचुअल फंड्स वो होंगे जो कि वो पर्टिकुलर की एम्प्लॉयज हैंडल कर रहे हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड का। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का वन ऑफ द की एम्प्लॉयज हैं उनके फंड मैनेजर, और इस पर्टिकुलर फंड के फंड मैनेजर है श्रेयस देवलकर। चलिए इस एग्जांपल में हम लोग ये मान लेते हैं कि श्रेयस देवलकर की महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है। तो अब सेबी के इस नए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग श्रेयस देवलकर की जो 1 लाख की महीने की सैलरी है उसका 20% हो गया 20,000 रुपए। तो अब 1 जुलाई से वो 20,000 रुपए श्रेयस देवलकर को उनके द्वारा हैंडल किए गए म्यूचुअल फंड यानी कि एक्सिस ब्लू चिप फंड के यूनिट्स के तौर पे उन्हें दिया जाएगा। ये तो हो गया काफी सिंपल सा एग्जांपल। इस पर्टिकुलर नियम में आगे भी काफी ज्यादा सब क्लॉजेस हैं जिसको मैं आपको आगे की वीडियो में क्लियर करूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल आप बस इतना समझ लीजिए कि जो भी की एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी का अब 20% का हिस्सा उनके द्वारा हैंडल किए गए म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स के तौर पे दिया जाएगा। दोस्तों मैं हमेशा आपको एक बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो नियम है वो की एम्प्लॉयज के लिए है, और सेबी के इस नियम के तहत की एम्प्लॉयज हैं सीईओ, सीआईओ, सीआरओ, सीईओ, सीआईएसओ, डायरेक्ट रिपोर्टिस्ट तो सीईओ, फंड मैनेजर, उनकी रिसर्च टीम, अदर एम्प्लॉयज या डीलर्स, जो भी एएमसी के डीलर्स है ये सारे के सारे मेंबर्स जो है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स के की एम्प्लॉयज के तौर पे देखे जाएंगे और इनकी सैलरी का 20% हिस्सा उनके द्वारा हैंडल किए गए म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स के तौर पे उन्हें दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस पर्टिकुलर नियम में एक फ्लॉ है जिसके लिए ऑलरेडी आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि इस नियम के तहत जो भी की एम्प्लॉयज का जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें टॉप मैनेजमेंट से लेकर के जो ग्राउंड वर्कर है उसको भी इंक्लूड किया गया है, जो कि छोटे एम्प्लॉयज के लिए काफी ज्यादा मजबूरी भरा हो जाएगा और काफी ज्यादा बर्डन आ जाएगा उनके डे टू डे एक्सपेंसेस में। इसलिए मुझे लगता है क्या कि अब सेबी को अपने इस पर्टिकुलर नियम में जो भी लिस्ट उन्होंने की एम्प्लॉयज की निकाली है उसमें थोड़ा सा रिजोल्यूशन लाना चाहिए और जो भी एम्प्लॉयज छोटे ओहदे पे हैं उनको इस पर्टिकुलर नियम से एक्सक्लूड करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दिया था श्रेयस देवलकर को लेकर के और एक्सिस ब्लू चिप फंड को लेकर के, तो यहाँ पे एक बात गौर करने की और है दोस्तों की जो श्रेयस देवलकर है वो सिर्फ एक्सिस ब्लू चिप फंड मैनेज नहीं करते, उनके अंदर में 3-4 म्यूचुअल फंड्स मैनेज होते हैं। तो इस केस में उनको यूनिट्स कैसे अलॉट किए जाएंगे? तो इस केस में सेबी ने ये कहा है कि जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर एक फंड से ज्यादा फंड मैनेज करते हैं तो उनको हर म्यूचुअल फंड का कुछ परसेंटेज यूनिट एलोकेट किया जाएगा, और ये परसेंटेज ऑफ यूनिट्स उनके द्वारा हैंडल किए गए म्यूचुअल फंड्स के AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के प्रोपोर्शनेट किया जाएगा। मान लेते हैं कि कोई फंड मैनेजर है वो 2 फंड मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड ए का AUM है 20,000 करोड़ रुपए का और म्यूचुअल फंड बी का AUM है 5,000 करोड़ रुपए का। तो जो 20,000 करोड़ वाला AUM का म्यूचुअल फंड है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का ज्यादा यूनिट एलोकेट किया जाएगा उसके फंड मैनेजर को, और जिस म्यूचुअल फंड का AUM 5,000 करोड़ का है उसका यूनिट कम एलोकेट किया जाएगा उसके फंड मैनेजर को। तो इस तरीके से जो भी फंड मैनेजर 4 से 5 फंड मैनेज कर रहे हैं तो उनको जो भी यूनिट्स एलोकेट किए जाएंगे वो उसके म्यूचुअल फंड के AUM के प्रोपोर्शनेट होंगे। तो ये तो बात होगी ऐसे फंड मैनेजर्स की जो कि
मल्टीपल फंड मैनेज कर रहे हैं। सेबी ने इसके तहत एक और क्लॉज निकाला है कि अगर एक फंड मैनेजर एक ही फंड मैनेज करता है तो उसको ये छूट है कि वो अपने उस पर्टिकुलर फंड का सिर्फ 50% ही यूनिट अपने सैलरी के थ्रू ले और बाकी का 50% यूनिट जो है वो दूसरे फंड्स के भी यूनिट्स ले सकता है, बशर्ते शर्त ये है कि दोनों फंड का रिस्कोमीटर सेम होना चाहिए या तो दूसरे फंड का रिस्कोमीटर उसके द्वारा ओन किए गए म्यूचुअल फंड के रिस्कोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। इस तरीके से ऐसे फंड मैनेजर्स जिनके पास में एक ही म्यूचुअल फंड है हैंडल करने के लिए, वो मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स भी अपने सैलरी में एलोकेट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर रूल में कुछ फंड्स को एक्सक्लूड किया गया है, जैसे कि ईटीएस को एक्सक्लूड किया गया है, इंडेक्स फंड्स को एक्सक्लूड किया गया है, ओवरनाइट फंड्स को एक्सक्लूड किया गया है और ऐसे फंड्स को एक्सक्लूड किया गया है जो कि अब बंद हो चुके हैं, यानी कि क्लोज इंडेड फंड्स को इससे एक्सक्लूड किया गया है। और ये जो भी यूनिट्स फंड्स मैनेजर को एलोकेट होंगे उसकी लॉक इन पीरियड होगी 3 साल की। जी हाँ दोस्तों, जो भी फंड्स मैनेजर को जो भी यूनिट्स एलोकेट किए जाएंगे उनकी सैलरी में, वो उन पर्टिकुलर यूनिट्स को 3 साल से पहले रिडीम नहीं कर सकते हैं। और इसके सब क्लॉज में ये भी कहा गया है कि अगर उसका फंड मैनेजर रिजाइन भी कर दे तब भी वो अपने यूनिट्स को रिडीम नहीं कर सकता है। अगर उसका फंड मैनेजर रिटायर्ड भी हो जाए तब भी वो अपने यूनिट्स को रिडीम नहीं कर सकता है। इसमें 2 एग्जेम्पशंस ये दिए गए हैं क्या कि अगर उसका फंड मैनेजर रिटायर्ड हो जाए और अपने सुपर एन्यूटेशन को अचीव कर ले तब वो अपने इन यूनिट्स को रिडीम कर सकता है। और दूसरा एक्सक्लूजन ये है क्या कि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में या तो कोई भी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस यानी कि मानवता के बेसिस पे वो पर्टिकुलर फंड मैनेजर अपने यूनिट्स को अपने एएमसी को गिरवी रख करके उसके बजाय कुछ पैसा उधार ले सकता है। यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है दोस्तों कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी भी है तो उस केस में भी फंड मैनेजर अपने इस यूनिट्स को बेच नहीं सकते हैं, बल्कि एएमसी को उस पर्टिकुलर यूनिट्स को बोरो करना पड़ेगा अपने फंड मैनेजर से या अपने की एम्प्लॉइज से। दोस्तों, सेबी का ये पर्टिकुलर नियम लाने का सबसे बड़ा कारण है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन का जो रिसेंटली जो बहुत बड़ा फियास्को हुआ था 6 डेट फंड्स को लेकर के। उसके बाद में सेबी को ये पर्टिकुलर नियम लाना पड़ा क्योंकि सेबी ने जब उन 6 डेट फंड्स का ऑडिट करवाया तो उस ऑडिट में सेबी को ये पता चला कि जब ये फंड्स बंद होने वाले थे तो इससे पहले ही उनके मैनेजमेंट को ये सारी बातें पता थी और इस 6 फंड्स के बंद होने से पहले उनके जो भी मैनेजमेंट थे, उनके जितने भी यूनिट्स थे, उन्होंने उस यूनिट्स को पहले ही रिडीम कर लिया। यानी क्या कि उसके मैनेजमेंट को कोई भी घाटा नहीं हुआ और जो भी घाटा हुआ उसके रिटेल इन्वेस्टर्स को घाटा हुआ। और इस तरीके की ट्रेडिंग को दोस्तों हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि कोई भी इनसाइड की न्यूज अगर पहले ही पता हो जाए किसी को तो वो पहले ही उसके अकॉर्डिंग में एक्शन ले ले और अपने आप को होने वाले लॉस से बचाए। तो इसी तरीके के इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी ये पर्टिकुलर नया नियम लेकर के आई है। और इस नए नियम यानी कि स्किन इन द गेम रूल से इन्वेस्टर्स को ये फायदा होगा कि अब से एएमसी और उनके की एम्प्लॉइज का खुद का पैसा उनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा, जिससे कि ये होगा कि अब म्यूचुअल फंड मैनेजर जो पहले बहुत ही ज्यादा लिबरल होते थे, अगर म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट हो लॉस हो उनको इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स और की एम्प्लॉइज अपने द्वारा हैंडल किए गए म्यूचुअल फंड को और भी ज्यादा एक्टिवली ट्रैक करेंगे और अपने म्यूचुअल फंड्स को लॉस होने से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उनका खुद का पैसा उसमें फंसा हुआ है। इससे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को ये फायदा हुआ है कि अब कोई भी एएमसी या म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने फंड को एकदम बेकार तरीके से छोड़ नहीं सकती है, इससे उन्हीं को आगे में घाटा होने वाला है। ये पर्टिकुलर नियम दोस्तों 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े हैं। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।